This issue is related to women's political participation. The 18th Lok Sabha have seen newly elected members of parliament, some for the first time. करंट में 18th लोकसभा चल रही है और इस लोकसभा के अंदर कुछ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हमने देखे हैं। स्पेशली इस आर्टिकल में हम वुमेन से रिलेटेड बात करेंगे। द 18th लोकसभा हैव 74 वुमेन एमपीज, अ डिक्रीज फ्रॉम द 78 एमपीज इन द प्रीवियस लोकसभा, द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। अभी तक लोकसभा के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन जो हाईएस्ट रहा है वो 17th लोकसभा में रहा है, जो कि 78 था। बट करंट में जो 18th लोकसभा चल रही है इसमें 74 वुमेन एमपी जो लोकसभा के अंदर है, जो कि प्रीवियस के कंपेयर में 4 यहाँ पर ये नंबर कम है। वेस्ट बंगाल लीड्स एज द स्टेट इलेक्टिंग एज द मोस्ट वुमेन एमपी एट 11। इंडिया के ऑल स्टेट में से वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा के अंदर वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं। एट 38%, तृणमूल कांग्रेस इज द पार्टी विद द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द इट्स लोकसभा एमपीज। पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा वुमेन एमपीज तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के अंदर यहाँ पर बिलोंग कर रही है। अबाउट 38% कैंडिडेट में से तृणमूल कांग्रेस की ओवरऑल कैंडिडेट में से 38% मेंबर तृणमूल कांग्रेस की वुमेन मेंबर हैं लोकसभा के अंदर। सम स्टेट्स सॉ नो वुमेन कैंडिडेट सच एज मणिपुर एंड नागालैंड विच हैव 2 and 1 लोकसभा सीट रिस्पेक्टिवली। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से कोई भी वुमेन एमपी लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सच एज मणिपुर जहां लोकसभा की ओनली 2 सीट्स है, यहाँ से कोई वुमेन एमपी लोकसभा के अंदर नहीं है। नागालैंड जहां पर लोकसभा के लिए 1 सीट है, बट नागालैंड से भी कोई वुमेन एमपी लोकसभा में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 27 years after the Women's Reservation Bill was first introduced in Parliament, the 17th Lok Sabha on the September 20, 2023 passed a bill to amend the constitution which provided one-third reservation to women in the Lok Sabha and state assemblies. 17th लोक सभा के ड्यूरिंग 2023 में लोकसभा के अंदर एक बिल पास किया जाता है वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड। इस रिजर्वेशन के अंडर वुमेन को 1/3 सीट लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। दिस बिल वॉज पास्ड इन स्पेशल सेशन बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड टू अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज दैट इज फ्रोजन टिल 2026। ये बिल पार्लियामेंट से पास तो हो चुका है, बट ये अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से लिंक है, जो कि 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इट मीन्स रिजर्वेशन बिल जो पास हो चुका है ये तभी अप्लाई किया जा सकता है, तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब 2026 में इसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एमपीज इन द लोकसभा ओवर द ईयर्स लोकसभा के अंदर वुमेन का प्रोपोर्शन कितना रहा है। 74 एमपी 14% इलेक्टेड टू द 18th लोकसभा आर वुमेन। दिस इज मार्जिनली लोअर देन इन 2019 व्हेन 78 वुमेन वर इलेक्टेड। 2019 में जो जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया था उस टाइम पर लोकसभा के अंदर 78 वुमेन एमपी जहाँ पर पहुंची थी, बट 2024 18th लोकसभा के अंदर ओवरऑल 74 एमपी लोकसभा के अंदर पहुंची हैं। हम देख सकते हैं 1954 में अबाउट 5 से भी लेस यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा के अंदर। वहीं 1957 में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है 5 के आसपास पहुंच जाता है। उसी तरह से हम देख सकते हैं 2019 एंड 2024 में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर इट मीन लोकसभा के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2019 में जहाँ 78 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर था, वहीं 2014 में 4 नंबर कम हो जाता है और 74 तक ये आ जाता है। Women in lower house. The data for the table were sourced from the Election Commission of India and the National Election Study 2024। ये डाटा गिवन यहाँ पर टेबल 1 में हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द फर्स्ट टू द 18th लोकसभा। फर्स्ट लोकसभा से 18th लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट लोकसभा के अंदर हम देख सकते हैं वुमेन एमपीज टोटल 22 थी, जो कि ओवरऑल एमपीज का 4.50% है। ओवरऑल एमपीज मीन्स 543 जो भी लोकसभा के अंदर मेंबर होते हैं उसका यहाँ पर एक परसेंटेज गिवन है। सेकंड में हम देख सकते हैं 22 के बाद 27, 34, 31, 22, 19। उसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर 12th में देख सकते हैं 44 वुमेन ने लोकसभा को रिप्रेजेंट किया था। वहीं 17th लोकसभा में हम देख सकते हैं 78 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था। 18th लोकसभा में हम देख सकते हैं 74 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि 13.63% रहा है ओवरऑल एमपीज का।
बात अगर ओवरऑल परसेंट की जाए लोकसभा के मेंबर्स में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की, तो ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज 17th लोकसभा में रहा है। टेबल 2 हम देख सकते हैं, पार्टी वाइज प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019 एंड 2024। 2019 एंड 2024 में पार्टी वाइज प्रोपोर्शन वुमेन कैंडिडेट का लोकसभा में क्या रहा है। बीजेपी का हम देख सकते हैं 2019 और 24 का डाटा है। बीजेपी का यहाँ पर टोटल मेंबर एमपी जो रही हैं 2019 में वो 55 रहा है, 12.6%। वहीं 2024 में ये 69 वुमेन यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो गया है। उसी तरह से कांग्रेस का अगर देखा जाए 52 वुमेन। उसी तरह से ये डाटा हम देख सकते हैं सभी पार्टीज का गिवन है। वुमेन इन इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट 2023 शो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक रिपोर्ट आता है, स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 एक रिपोर्ट आया था। ये वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज 36.3%। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 36.3% है। ओनली 13.4% ऑफ जजेज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर जजेज की बात की जाए तो वुमेन 13.4% पर रिप्रेजेंट करती हैं। 9.3% जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 9.3% वुमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड यूके हैविंग नो उत्तराखंड, यूके मीन्स उत्तराखंड हैविंग आइदर नो वुमेन जजेज और जस्ट वन वुमेन जजेज। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या तो 0 है या 1 है, सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी अकॉर्डिंग टू इंडियन जस्टिस रिपोर्ट यहाँ पर ये गिवन है। ओनली 13% ऑफ हाई कोर्ट जजेज एंड 35% ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेज आर वुमेन। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, यहाँ पर ये डाटा गिवन है। 13% वुमेन हाई कोर्ट के अंदर एज ए जज बिलोंग करती हैं, वहीं 35% सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर बिलोंग करती हैं। आउट ऑफ टोटल 268 जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री ओनली 11 4.1% हैव बीन वुमेन। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में टोटल 268 जजेज अपॉइंट किए गए हैं, जिनमें से ओनली 11 वुमेन जजेज अपॉइंट किए गए हैं, जो कि 4.1% यहाँ पर ये मेकिंग करता है। करंटली हेयर आर ओनली 3 फीमेल जजेस। करंट में ओनली 3 फीमेल जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। प्रेजेंटली इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट विद अ टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 1114 जजेस। अमंग दिस ओनली 107 जजेस और 13% ऑफ ऑल हाई कोर्ट जजेस आर फीमेल। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें जजेस का जो स्ट्रेंथ है वो 1114 है। इन 1114 जजेज में से ओनली 107 जजेज फीमेल जजेज हैं, जो कि ओनली 13% यहाँ पर कंप्राइज करता है। इट मीन्स इंडिया के ऑल हाई कोर्ट के अंदर अबाउट 1114 जजेज हैं, जिनमें से ओनली 107 फीमेल जजेज हैं 1114 में से, जो कि 13% कंप्राइज करता है। In comparison to the higher judiciary, the lower judiciary has better representation of women judges. हायर जुडिशरी की अगर कंपेयर किया जाए लोअर जुडिशरी के साथ, तो यहाँ पर लोअर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर है हायर जुडिशरी के कंपेयर में। रीजन्स ऑफ लोअर रिप्रेजेंटेशन इज द एंट्री ऑफ द लोअर जुडिशरी थ्रू एन एग्जामिनेशन, व्हाइल द हायर जुडिशरी इज बेस्ड ऑन द कॉलेजियम व्हाइल इन्फॉर्मेटिव चूजेज कैंडिडेट। लोअर जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन का जो रीजन है ज़्यादा होने का, वो ये है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है, जबकि हायर जुडिशरी में अपॉइंट होने के लिए यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी आज मेड अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हायर जुडिशरी में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124, 217 एंड 224 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है। नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। द हायर जुडिशरी डज नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी। एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी के पीपल के लिए हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। इन इंडिया एंड एशिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वॉज जस्टिस फातिमा बीवी। सी वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। इंडिया और एशिया के फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जो रही है वो जस्टिस फातिमा बीवी रही है।
जिसको सुप्रीम कोर्ट में 1989 में अपॉइंट किया गया था। व्हाट आर द रीजन फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? जुडिशरी में वुमेन का लो रिप्रेजेंटेशन है, इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन, पैट्रियार्की इन सोसाइटी। इंडिया के अंदर सोसाइटी में पैट्रियार्कल नेचर देखा जा सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। हॉस्टल एटमॉस्फेयर विद इन द कोर्ट रूम के अंदर एटमॉस्फेयर वुमेन के सूटेबल नहीं है। नंबर थ्री, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग। कॉलेजियम सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी की उसमें नीड है। नो वुमेन रिजर्वेशन, हायर जुडिशरी में वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है, जबकि लोअर जुडिशरी में वुमेन रिजर्वेशन होता है। लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक अभी भी हम देख सकते हैं। नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए पास्ट में सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं किए गए हैं, ये भी एक बिग रीजन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हायर जुडिशरी के अंदर होता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? मोटिवेट मोर वुमेन टू सीक जस्टिस, इससे क्या होगा? जस्टिस सीख करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आगे आएंगे। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए ओपन हो सकती हैं। This is PYQ related to this article.